हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र चरोटिया नरेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। सबसे पहले सारी संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए हमने इनको दो टाइप में डिवाइड किया है। तो दो टाइप के अंदर हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले उन संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जिनका इकाई का अंक 5 हो। तो जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे से दो अंकों का एक जोड़ा बना लेना है। उसके बाद शेष बची संख्याओं का भी जोड़ा बना लेना है। चाहे दो संख्या बचो, तीन संख्या बचो, आपको जोड़ा बना लेना है। इसके बाद क्या काम करना है आपको, अगर लास्ट का अंक 5 है तो आपको 5 का 5 लिखना है, यह आपका आंसर के अंदर आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, 72 है, 72 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखनी है, यानी इससे जस्ट छोटा वर्ग किसका होता है, तो इससे जस्ट छोटा वर्ग होता है 8 का। 8 का होता है 64। और 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 9 में 81 होता है, जो कि ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने 8 का वर्ग लिया। तो बस कुछ नहीं करना है, ये 8 लेना है और ये आपका आंसर हो जाता है। तो 85 इसका आंसर है। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप दो अंकों का जोड़ा बना लीजिए। इसके बाद जितनी भी संख्या बचे उसका जोड़ा बना लेंगे। पीछे 5 है तो आपको 5 ही लिखना है। और 110 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या किसकी होती है, 10 की होती है। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो आपको क्या करना है, ये 10 यहाँ पे लिख देना है और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो वापस से दो अंक का जोड़ा बनाना है, बाकी बची हुई संख्या का जोड़ा बना देंगे। 5 है तो आपको 5 लिखना है। और 132 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो 11 का वर्ग होता है, इसलिए हम 11 का वर्ग के लिए 11 लिख देंगे यहाँ पर। क्योंकि 11 का वर्ग देखेंगे तो 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है। तो आपको जस्ट कम लेना है, ठीक है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ 156 है। अब यहाँ पर आपके इसी प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन, जब कभी आता है कि स्क्वायर रूट का चिन्ह आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि 1/2 भी आ सकता है, इसका मतलब भी वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 5 है तो आपको वापस से 5 ही लिखना है। दो अंक का जोड़ा बना था हमारा, 5 लिखना है। अब 156 है, इससे जस्ट छोटा वर्ग होता है 12 का। 12 का वर्ग होता है 144, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 12, क्योंकि 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, जो कि इससे छोटा होता है जस्ट। 13 का वर्ग 169 होता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमने लिया। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आंसर दूंगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि जब टाइप 2 शुरू करते हैं, जब इकाई का अंक 5 नहीं हो तो उस संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे भी आपको दो अंक का जोड़ा बना लेना है और बाकी बची हुई संख्या का जोड़ा बना लेना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये 9 किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे संख्या लिखी है। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 3 का और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, 3 और ये जो 7 है ये लिख लेना है, क्योंकि 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है और 7 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 9 आता है, इसलिए हमने दो अंक लिख लिए। अब आपको करना है इस 151 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखनी है, जस्ट छोटी होनी चाहिए। तो इससे जस्ट छोटी होती है 12 का वर्ग होता है 144, इससे जस्ट छोटी होती है, तो ये 12 तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। इसमें से कौन सा आएगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे जस्ट बड़ी वाली वर्ग संख्या भी लेनी होगी, तो वो होगी 13 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है। अब यहाँ पर हमने 12 तो ले लिया है, अब इन दोनों में से कौन सा अंक ले, तो इसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो 151 है वो 144 के पास में है या 169 के पास में है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई 144 के पास में है, तो हमें क्या करना है, ये 3 ले लेना है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 151 अगर 144 के पास में, 144 छोटा है, तो दोनों में से जो भी छोटा हो वो आपको लिखना होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 81 है और इन 3 अंकों का भी जोड़ा बना दिया हमने। तो एक किस संख्या का वर्ग करने पर 1 आता है, तो 1 का वर्ग करने पर भी 1 आता है, और आप 9 का वर्ग करोगे तब भी इकाई का अंक 1 आएगा। मैंने यहाँ पे संख्या लिखी है, 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है, इसलिए हमने 1 और 9 लिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 252 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या किसकी होती है, तो इसका छोटा होता है 15 का वर्ग 225 होता है, जबकि 16 का वर्ग देखेंगे तो 256 होता है। ये ज्यादा हो गया, ये कम है जस्ट और ये जस्ट ज्यादा है, तो आपको ये 15 तो लिखना ही लिखना है आंसर में।
अब आपको ये देखना है कि 252 जो है किसके पास में है, तो 252 तो जाहिर सी बात है कि ये 256 के पास में दिख ही रहा है हमें, तो ये बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 9 है, तो आपको 9 लिख लेना है। इस प्रकार से ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, 159 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही 2 अंक का जोड़ा बनाना है और बाकी बची हुई संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 4 है, तो किस संख्या में, एक तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और एक 8 का वर्ग करने पर भी हमारा 4 आता है। अब 566 से जब छोटी वर्ग संख्या होनी चाहिए, 566 से जब छोटी वर्ग संख्या देखनी है, तो इसका होगा 23 का वर्ग हो जाता है 529 हो जाता है, इससे जस्ट छोटा है ये। अब 24 का वर्ग देखेंगे कि 24 का इससे जस्ट ज्यादा हो जाता है 576, तो ये इससे जस्ट ज्यादा है, तो आपको कम वाला तो पहले तो लिखना ही है कि 23 इसका आंसर होगा, आंसर के अंदर आएगा, सॉरी, है ना। तो अब क्या करना है कि 566 से कौन इसके नजदीक है, 529 है, ये 576 है, तो हमें दिख रहा है कि भाई 576 इसके ज्यादा नजदीक है, तो 566 इसके पास में, इसलिए हम क्या ले लेंगे, 8 वाले ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा 238 आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे और इसका आंसर दिया जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।